ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2026 के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। तुम्हें सबको सद्गति देनी है, सबकी प्रीत एक बाप से जुटानी है। आज की मुरली में बाबा हमें कितना सुंदर सम्मान देते कि तुम ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी हो। सैल्वेशन अर्थात मुसीबत से निकालना, किसी को बचाना। जैसे कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तो आर्मी को बुलाया जाता है कि दबे हुए लोगों को निकालो, इनकी हेल्प करो और इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाओ। तो बाबा कहते, तुम मुझसे ज्ञान लेते हो, पालना लेते हो, मेरे बच्चे हो, तो तुम्हें भी मेरा कर्तव्य करना है, यानी लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर लेके जाना है, यानी सद्गति का रास्ता बताना है। जैसे आर्मी होती है, वो अथक सेवाधारी होती है। जहां पुलिस नहीं कर पाती, वहां पर आर्मी को भेजा जाता है कि आप जाके यहाँ की संभाल कीजिए। उसी प्रकार शिव बाबा कहते, जब पंडितों से, भक्ति मार्ग से आत्माएं थक गई, तो आत्माएं आती हैं बाप के पास, और बाप हमें अपना अवतार बनाकर इस सृष्टि पर भेजते हैं, इस पूरी दुनिया को रसातल से निकालकर फिर से सत्य की स्थापना करने के लिए। हमारा काम निरंतर विश्व कल्याण, बिना थके बाबा की हर बात में हांजी करके लगातार अथक सेवाधारी बनके सेवा में लगे रहना। बाबा कहते, जिसको ज्ञान होगा वो जैसे सेवा के नए नए प्लान बनाता रहेगा। जिस्मानी सेवा तो बाबा कहते हमने जन्म जन्मांतर बहुत करी है। अब अंतिम जन्म में जब हमें बाप मिला है, तो हमारा कर्तव्य है रूहानी सेवा में लग जा। बाबा कहते, रूहानी सेवा तुम्हें पूजनीय बनाएगी, जबकि जिस्मानी सेवा, यानी जो हम पढ़ाई में अक्ल लगाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े ओहदे लेते हैं, तो इससे हमें लगता है कि न जाने हमने क्या अचीव कर लिया, लेकिन वो अचीवमेंट हमें पूजनीय नहीं बनाती। हम में से कभी भी किसी ने सुना है कि वहां पर साइंटिस्ट के नाम का मंदिर है? अक्सर लोग देवी देवताओं को ही पूजते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें निरंतर प्राप्ति होती है, और इसी समय, संगम के समय में भगवान आकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर बाबा आकर हमें कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर ही हमें तोड़ निभाना है, यानी ज्ञान मार्ग अर्थात प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति में रहते, सारे कार्य व्यवहार करते, सबके साथ संबंध संपर्क में आते, रिश्ते निभाते, किस प्रकार हम मन से नष्टमोहा होकर परमात्मा की याद में मीरा की तरह दीवाने हो जाएं, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना। और ऐसे पुरुषार्थ करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी नेचर को इजी बनाएं। इजी नेचर यानी जो मोल्ड हो जाए। जैसे कि हमने सुना है कि अकड़ा हुआ पेड़ तो गिर जाता है, और जो झुका हुआ पेड़ है वो लद जाता है। तो आज के जमाने में यदि हम देखें, तो आजकल बहुत लोग इस बात पर लड़ते हैं कि मैं राइट हूँ, मुझे ऐसे क्यों बोला, मैंने किया ही क्या है आखिर, है ना, मैं तो राइट हूँ, मेरी सारी बातें माननी चाहिए, मैं कोई गलत थोड़े ना कह रहा हूँ। तो जब हम इस तरीके से अड़ जाते हैं, चाहे हम राइट ही हैं, लेकिन फिर भी अभी अड़ने का समय निकल चुका है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी को टाइम से पहुंचने की आदत हो, यानी 9 बजे की मीटिंग है, या आपने किसी को बर्थडे पार्टी में बुलाया है ना, तो आपने 9 बजे का टाइम दिया है, तो आप उम्मीद करते हैं 9 बजे लोग आ जाएं। अब आप तो 9 बजे जाके पहुंच गए, लेकिन बाकी लोग, कोई 9:15, कोई 9:30, कोई 10 बजे आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में यदि हम क्रोध करेंगे कि ये तो गलत बात है ना, टाइम तो 9 बजे का है, आप इतनी लेट क्यों आए, अगर हम ऐसे लोगों से उलझेंगे तो इसका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि इस समय में सभी तमो प्रधान है। परफेक्शनिज्म की उम्मीद करना, राइट को राइट कह पाना, ये सबके बस की बात नहीं है। अपने परफेक्शन के चक्कर में हम खुद को भी दुख देते हैं, और हम दूसरे के साथ भी बुरे बनते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि परफेक्ट होकर नहीं चलना है,
इसका मतलब सिर्फ इतना है कि खुद तो परफेक्ट होना है, लेकिन दूसरे से परफेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी है। हर किसी को एक एग्जाम्पल बन के दिखाना है कि हाँ जी देखिए हर जगह टाइम पे पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरों से ये उम्मीद नहीं रखनी कि वो ओवरनाइट चेंज हो जाए और वो भी आपकी तरह से हर जगह टाइम पर पहुंचने लगे। इसी प्रकार इजी नेचर का दूसरा एग्जाम्पल ये भी है, मान लीजिए हम कोई नौकरी करते हैं, वहां पे आपके सीनियर्स ने आपको बहुत काम दे दिया, आपको जरूरत से ज्यादा काम दे दिया, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप बोलिए कि भाई मैं तो उतना ही करूंगा जितना मेरे हक का काम है। या दूसरा रास्ता ये है कि आप सारे के सारे काम करते चले जाइए और चिढ़ते चले जाइए, अंदर ही अंदर रोते चले जाइए। या तीसरी ऑप्शन ये भी है कि आप इजी होकर वो सारा का सारा काम करें जो एडिड वर्क आपको मिल गया है, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये काम आपको करना है, ये आपने चॉइस ले ली है कि आप नौकरी नहीं छोड़ रहे हैं, ये काम करना है। तो जब काम करना ही है तो क्यों चिढ़ चिढ़ के करें, क्यों ना इजी होके करें, क्यों ना ये समझें कि ये नया काम जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरी नई लर्निंग होगी, मुझे कुछ और नया सीखने को मिलेगा जो कि हो सकता है भविष्य में मुझे और अच्छी नौकरी और अच्छा पद दिलवा दे। कभी कभी हम परफेक्शन के चक्कर में, मैं राइट हूं के चक्कर में कुछ ऐसे बोल बोल जाते हैं जो कि हमें आगे तक फिर दुखी होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस ने आपको बहुत काम दे दिया, अब आपके अंदर इतना क्रोध की ज्वाला बढ़ गई और आपको पता है आप सही हैं, आप गलत नहीं बोल रहे हैं, और सह सह के आपने इतना ज्यादा अपने आप को भर लिया जैसे ज्वालामुखी फटा, और जिस दिन ज्वालामुखी फटेगा फिर उस दिन आपकी नौकरी भी जाएगी। इसी प्रकार घर परिवारों में भी होता है, कभी कभी हम कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं सुनूंगी, अब तो मैं बोल के ही रहूंगी। तो शिव बाबा हमें सिखाते हैं कि ना दुख देना है ना ही दुख लेना है। जिस समय आपके साथ ऐसी परिस्थिति हो रही हो कि आपको लगे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो उस समय रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करें, थोड़ा सा ब्रेक लें। जब सबकी अवस्था सही हो, आपकी भी अवस्था अच्छी हो, तो सामने वाले को अपनी बात डेफिनेटली कम्युनिकेट करें, लेकिन एक अच्छे ढंग से, कि आपकी बात का उनके ऊपर प्रभाव भी पड़े। तो दूसरे पर प्रभाव डालने के लिए जरूरी है कि हमारी अवस्था अच्छी हो। अवस्था अच्छी होने का सिंपल शब्दों में ये मतलब है कि हमारा मन यदि हलचल में होगा, ये ऐसे क्यों किया, ये वैसे क्यों किया, यदि हमारा खुद का मन हलचल में होगा तो हम किसी को भी अपनी बात समझा नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत रखना, हर परिस्थिति को एक्सेप्ट करना, यही अच्छी अवस्था है। और बाबा कहते ज्ञान मार्ग में अवस्था बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।